प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है माँ ललिता के दरबार में। प्रथम माँ ललिता का आशीर्वाद लें, जिससे कि आपको एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा मिल सके जीवन के लिए। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में होने वाले गोचर को मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज चर्चा इसी विषय पर है। यदि आपका लग्न मेष हो, आपकी राशि मेष हो या आपकी नाम राशि भी मेष हो, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करने की कृपा करें और माँ ललिता का आशीर्वाद लें। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि या मेष लग्न, यह कुंडली का प्रथम भाव अगर यहाँ आपकी कुंडली में लिखा है 1 नंबर, तो आपका लग्न है मेष। और यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन जिस भाव में 12 भावों से जिस भाव में 1 नंबर लिखा हो, वहां चंद्रमा उपस्थित हो, तो आपका राशि है मेष। अब मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल की अग्नि तत्वीय मूल त्रिकोण राशि। और बृहस्पति मेष राशि में 9वां भाव यानी भाग्य भाव और 12वें भाव व्यय भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य के स्वामी, व्यय के स्वामी और बृहस्पति धन के कारक, शुभता के कारक, ज्ञान के कारक, विज्ञान के कारक, उच्चता के कारक, यह कहाँ गोचर कर रहे हैं? अपने ही समकक्ष प्रतिद्वंदी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में, वृषभ राशि मेष राशि में या मेष लग्न में दूसरे भाव में पड़ती है। दूसरा भाव धन का भाव, वाणी का भाव, आपके कुटुंब का भाव होता है। अब सोचिए कि क्या अद्भुत संयोग है कि भाग्य भाव और व्यय भाव दोनों का स्वामी होते हुए बृहस्पति पृथ्वी तत्वीय राशि में, यह अग्नि तत्वीय है बृहस्पति, पृथ्वी तत्वीय राशि में गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे भाव। तो संयोग तो यही बनेगा कि भाग्य का साथ मिलना चाहिए, आपको धन संपदा में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव की शुभता को बढ़ा देते हैं, उस भाव को शुभ कर देते हैं। यह तो एक पक्ष हुआ। इसी पक्ष में एक अंश यह भी है, इन बृहस्पति का गोचर सूर्य की कृतिका नक्षत्र में हो रहा है। वृषभ राशि में कृतिका का दूसरा चरण से वृषभ राशि प्रारंभ होती है। सूर्य अभी भी कृतिका नक्षत्र में है, लेकिन मेष राशि में। अब वो दूसरे चरण में, कृतिका के दूसरे चरण में आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो सूर्य मेष राशि में पंचम पति होते हैं, ज्ञान के कारक, संतान के कारक, प्रेम के कारक, इसके कारक सूर्य होते हैं मेष राशि में। अब बृहस्पति स्वयं ज्ञान के केंद्र, ज्ञान के प्रति, या कह लीजिए स्वयं ज्ञान ही है, ज्ञान के कारक सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो अद्भुत संयोग है। अब इसका परिणाम यह मिलेगा कि बृहस्पति की यह दूसरे भाव से पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर, आपके छठे भाव पर, जहां बुध की राशि होगी कन्या। यह भाव आपके रोग ऋण शत्रुओं का भाव और बृहस्पति शुभता के कारक। अगर बृहस्पति कुंडली में मजबूत अवस्था में रहे, अच्छे भाव में उपस्थित रहे, तो इस 1 वर्ष के गोचर में आपके रोगों को शमन करेंगे। जो भी आपके आसपास रोग होंगे, आपके शरीर में रोग होंगे, ऋणों का निपटारा कराएंगे, ऋण खत्म कराएंगे और शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाएंगे। सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जहां मंगल की वृश्चिक राशि है,
अष्टम भाव आपके दुर्भाग्य या अचानक घटने वाली घटनाओं का भाव होता है। यहाँ से मृत्यु का भी विचार किया जाता है, तो जीवन का भी विचार किया जाता है। अब गुरु की अमृतमयी शुभ दृष्टि अष्टम भाव पर अचानक तो कुछ घटित होगा, लेकिन जो होगा वह शुभ होगा, क्योंकि यह मंगल की राशि यहाँ है और मंगल आपके लग्न या राशिपति है। तो अचानक तो कुछ घटित होगा। क्यों घटित होगा? अभी तक मेष राशि या मेष लग्न पर शनि बैठे हैं तीसरे भाव, एकादश भाव में, और यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, अभी भी पड़ रही है। और शनि विलंब कराते हैं जब भी लग्न पर दृष्टि डालते हैं या राशि पर। तो थोड़ा सा आपके कार्यों में कहीं न कहीं विलंब हो रहा था, अगर आप मेष लग्न के हैं तो। और अगर आप मेष राशि के हैं तो हो यह रहा था कि राशि तब बनती है जब चंद्रमा उपस्थित हो। तो शनि की दृष्टि चंद्रमा के उपस्थित भाव पर पड़ रही थी, तो मेष राशि वालों के मन को थोड़ी पीड़ा मिल रही थी, मन में चिंता, मन में विषमताएं, ऐसा कुछ मिल रहा था। बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं थी, बृहस्पति स्वयं यहाँ थे, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण बृहस्पति पीड़ित हो जा रहे थे, इसलिए अभी तक आपको कुछ खास लाभ नहीं मिला। लेकिन अब जब बृहस्पति शनि की दृष्टि से बाहर हो जा रहे हैं, तो यहाँ बृहस्पति क्योंकि धन के कारक है, धन के भाव में जा रहे हैं, अच्छा परिणाम देंगे और आपके अष्टम भाव में दृष्टि डाल करके आपके लिए अचानक कुछ करेंगे जो अच्छा होगा। साथ ही इनकी नवम दृष्टि 8-9 आपके कार्य भाव पर पड़ेगी, व्यापार भाव पर पड़ेगी, जो आप कार्य करते हैं। और यहाँ राशि बनेगी मकर, दसम भाव में। सातवीं दृष्टि 8-9, नौवीं दृष्टि मकर राशि पर। मकर राशि में बृहस्पति नीच हो जाते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ नीच की दृष्टि बन रही है। यह नीच की दृष्टि क्या कराएगी? आपको अभी तक 1 साल पिछले, आप मेष राशि लग्न के हैं तो समझ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि पिछला 1 साल आपके कार्यों में आपकी ही वजह से कुछ खराबियां आई है। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक उच्चता का भाव रहा है पिछले 1 साल। आप बड़ा सोचते रहे, उच्च सोचते रहे, और उस उच्च सोचने के बाद आप अपनी हैसियत अनुसार, अपनी हैसियत से भी बड़ा सोचे और बड़ा कर नहीं पाए। छोटा आपको करने का मन ही नहीं हुआ, करने ही नहीं दिया गया ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि में थे। अब जब बृहस्पति हट जा रहे हैं, बृहस्पति की नीच दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, और यहाँ है शनि की राशि, और शनि उपस्थित है अपनी ही राशि में, और शनि की दृष्टि भी है आपके लग्न या राशि पर। तो कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि होते हैं। बृहस्पति की नीच दृष्टि अब आपसे हर वह काम करवा लेगी जो अभी तक आप नहीं कर पाए। यह तो हुआ शुभ प्रभाव। अब अगर बृहस्पति कुंडली में खराब स्थिति में रहे, अपनी कुंडली को देखें, साथ ही जिस ग्रह के घर में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के घर में, उनकी स्थिति को देखें कि क्या है। अगर कुंडली में बृहस्पति, शुक्र और साथ में मंगल को देखें, क्योंकि मंगल आपका मूल ग्रह है, अगर खराब रही तो परिणाम आपको शून्य मिलेगा या न्यूनतम मिलेगा बृहस्पति के गोचर का। और अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी रही, शुक्र की स्थिति अच्छी रही, मंगल अच्छे रहे, अंश बल में, उच्च राशि में या सम राशि में रहे, तो आपको बड़ा अच्छा परिणाम मिलेगा। इस 1 साल के गोचर में आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, सारे काम बन जाएंगे। साथ ही आपको एक उपाय करना है कि मंगल और शुक्र की ऊर्जा लेना है। क्यों? क्योंकि शुक्र के इस राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है 1 मई को दोपहर 1:30 पर, और यह शुक्र 28 मई को ही, यानी आज ही के दिन अस्त हो जा रहे हैं 66 दिनों के लिए। अब सोचिए कि आपके भाग्य भाव का स्वामी जिस ग्रह के
राशि में जा रहा है, यानी गृह स्वामी ही अस्त है, प्रभावहीन है, तो बृहस्पति क्या प्रभाव दे पाएंगे। लेकिन यह मात्र 66 दिन अस्त रहेंगे। दूसरा है कि यह बृहस्पति भी जो गोचर कर रहे हैं इस आपके नवम भाव के स्वामी दूसरे भाव में, यह भी 3 मई को अस्त हो जा रहे हैं, जो कि 3 जून तक अस्त रहेंगे। तो 1 महीने तो बृहस्पति आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको शुक्र का बल चाहिए, क्योंकि शुक्र 2 महीने के लिए अस्त है। साथ ही मंगल का बल चाहिए, मंगल आपका लग्न है। वैसे भी कोई कुंडली हो, कोई राशि हो, कोई लग्न हो, मंगल और शुक्र की ऊर्जा हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि मंगल है बल, एनर्जी, आपका रक्त, रक्त में उपस्थित लाल कण मंगल है जो व्यक्ति को उत्साह देता है, और शुक्र है उसी रक्त में उपस्थित वह सफेद कण जो व्यक्ति को स्थिरता, गंभीरता देता है। तो जब भी मंगल और शुक्र की स्थिति गड़बड़ होती है, खराब होती है, डिसबैलेंस होती है, तो आपकी ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाती है और आप कुछ गलत कर जाते हैं। तो जीवन में अगर सुचारू रूप से आगे बढ़ना है तो मंगल और शुक्र का बैलेंस आपको जरूरी है। अब इस मंगल और शुक्र के बैलेंस के लिए क्या करें? जो मेरा उपाय है सबसे सस्ता, सबसे सरल, वह यह है कि माँ ललिता के इस दरबार से जुड़ जाए। आने वाले इसी मंगलवार से प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार यहाँ लाइव हवन होगा सुबह 10 बजे। उसमें आप अपनी आहुतियां डलवाएं हमारे माध्यम से। पहला जो सबसे सरल विधान है। दूसरा विधान थोड़ा अधिक कठिन नहीं है लेकिन महंगा है। आप अपनी जन्म कुंडली इस ललिता माँ दरबार के में स्थापित करवाएं। यहाँ दैनिक प्रक्रिया से हवन और क्रिया होता है, जिससे कि माँ ललिता की ऊर्जा मंगल और शुक्र के रूप में आप तक पहुंचे, क्योंकि यह माँ ललिता स्वयं मंगल और शुक्र का संयुक्त रूप है। क्यों है, मैं जब मंगलवार को हवन करूंगा तो आपको विस्तृत विवरण इस बारे में बताऊंगा। तो निष्कर्ष यही रहा वीडियो का कि अगर आपके मंगल, शुक्र और बृहस्पति अच्छे रहे तो यह एक वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेष राशि लग्न वालों के लिए। और अगर खराब है तो आप उन्हें कुंडली के विश्लेषण अनुसार अच्छा कर सकते हैं बताए गए उपायों से। तो पहले कुंडली का विश्लेषण करवाएं संभव हो तो, और मंगल, शुक्र और बृहस्पति की ऊर्जा लेकर के बृहस्पति के इस गोचर में आप धन, वैभव, ऐश्वर्य, रुके हुए कामों को पूरा कराएं। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। माँ ललिता का आशीर्वाद आप सभी को मिले, यही कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।